अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया था। वो क्योंकि उनको अलग मेथड से करना था, ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो इस वजह से उनका जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने अलग से बनाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4/1/3। बच्चों ये हमें दी गई है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 12। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू इसमें क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा, 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। और नीचे ये 3 इसी तरह ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जो अगर हम डिवाइड करें 13 को 3 के साथ तो हमें मिलता है 4.3। बेटा देखो ना, ये इस तरह अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल सकेगा कि ये कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसका एक और अलग मेथड है, इसको दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन ये वाला मेथड इजी है। हम क्या करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4.3 मिलेगा। अब 4.3 बच्चों आता है 4 और 5 के दरमियान में, ठीक है। सॉरी 4 और 5 के कहीं मिड में आएगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जो 4 और 5 है इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इक्वली पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि 4 और 5 के मिड में एक बड़ी लाइन लगा लेनी है, और यहाँ इस मिड लाइन के पीछे भी आपने छोटी 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4। और इसके आगे भी 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब बच्चों हमने क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4.3, 4 यहाँ पर है ना, ये वाली वैल्यू है। इससे आगे हमने 3 लाइनें काउंट करनी है, तो 4 यहाँ पर है, 1 2 3। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे ये 4.3 क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन लगा देनी है, और यहाँ पर आपने 4.3 नहीं लिखना, बल्कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपने लिख लेना है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 4/1/3। तो ये बच्चों 4/1/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है -2/1/7। अब बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि जो वैल्यूज़ हमारे पास पहले आ रही थी उनके साथ पॉजिटिव था, ठीक है, प्लस था, तो उनको हम राइट साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पे क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जो अभी हमारे पास पार्ट आया है इसमें जो वैल्यू दी गई है उसके साथ क्या है, माइनस है। तो बच्चों इसको हम नेगेटिव साइड पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस इसी तरह ही लिखेंगे, ये भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 14 बनेगा, 14 + 1 15। ये माइनस इसी तरह ही हमने लिख दिया है, और ये आ जाएगा 15/7। और अगर 15 को 7 से डिवाइड करें तो ये बच्चों हमारे पास आता है 2.1 और साथ माइनस आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास है माइनस का 2.1, जो किसके दरमियान में आएगा, 2 और 3 के दरमियान में कहीं ना कहीं आएगा। तो अब हमने बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह ऊपर वाले पार्ट में किया है, इसी तरह हमने -2 और -3 को क्या कर लेना है, इक्वली पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह ऊपर वाले पार्ट में हमने किया है कि मिड में एक बड़ी लाइन लगानी है, जिस तरह मैंने ये लगाई हुई है। तो आपने इस लाइन के पीछे भी 4 लाइनें लगानी हैं, ठीक है, और इस लाइन के आगे भी 4 लाइनें लगानी है, ठीक है। तो बेटा देखें यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, -2 है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2.1। तो यहाँ पर 2 है, इससे आगे ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.1। और यहाँ पर आपने स्केल को रख कर सीधी एक ऊपर की तरफ क्या लगा देनी है, लाइन लगा देनी है। तो ये बच्चों हमारे पास -2/1/7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने हाथ से लाइन लगाई है फ्री हैंड से, तो इस वजह से ये टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर
स्केल रख के स्केल से आप लोगों ने परफेक्ट सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास था पार्ट नंबर 4। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है 5/8। तो बच्चों 5/8 हमारे पास ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जब 5 को डिवाइड करें 8 के साथ तो बच्चों हमें मिलता है 0.6। अब 0.6 ये 5/8 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ क्या है पॉजिटिव प्लस है, तो ये पॉजिटिव साइड पे हमारे पास क्या होगा रिप्रेजेंट होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है कि इसी तरह ही नंबर लाइन बना लेनी है। अब 0.5 जो है 0.6 जो है वो हमारे पास आएगा 0 और 1 के दरमियान में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 और 1 के मिड में एक लाइन लगा दी है। और इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि इस 0 और 1 को डिवाइड कर लेंगे इक्वली पार्ट्स के अंदर। तो 4 लाइनें आपने इस साइड पे लगानी है और 4 लाइनें बच्चों आपने इस साइड पे लगानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास था 0.6। बच्चों 0 यहाँ पर है, 6 आगे, तो आपने क्या करना है कि 6 लाइनें आगे काउंट करनी है। तो 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6। तो आपने क्या करना है यहाँ पर रख कर स्केल को एक सीधी लाइन लगा देनी है और यहाँ पर आपने 0.6 नहीं लिखना, बल्कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो आपने लिख देना है। तो वो क्या था 5/8। तो 5/8 बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 2/3/4। तो ये भी बच्चों हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको हम पहले क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो अगर इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 8 + 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 11 और नीचे क्या आ जाएगा 4, 11/4। बच्चों अगर हम 11/4 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2.7। अब हमने क्या करना है कि 2.7 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये राइट साइड पे 0 के राइट साइड पे आएगा। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान में। तो अब हमने क्या किया 2 और 3 के दरमियान में एक बड़ी लाइन लगाई है। अब हमने क्या करना है इससे पीछे भी 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 और इसके आगे भी 1 2 3 4। अब बेटा हमारे पास क्या है 2.7 है, तो ये हमारे पास इधर 2 है, इससे आगे हमने जो है ना वो 7 लाइनें काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा 2.7। तो इधर हम रख कर क्या करेंगे एक बड़ी लाइन लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम रखेंगे इसको एरो सा बनाकर और जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमने इधर क्या कर देना है लिख देना है। तो ये हमारे पास 2/3/4 क्या हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और आप लोग ये सारे लेक्चर्स जो हैं सारी वीडियोस देखकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये दोबारा आपको समझा दूंगा। और बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।